Assalamu alaikum class. Good morning. How are you all? I hope that you all are fine. This is Adnan Ahmed, your class teacher as well as your English grammar teacher. So class, today we are going to learn our new topic which name is proverb. Proverb means मुहावरे. दिसंबर का टॉपिक है. अब मुहावरों से क्या मतलब है क्लास, वो मैं आपको बता देता हूँ. अब मुहावरों से मतलब ये कि अक्सर जो कहावतें कही नहीं जाती, बड़े बुजुर्ग कह के गुजरे होते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं. सही. अब जैसे उसमें बहुत सारी होती है, कहते हैं ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे. ठीक है, हर घर में बरकत. ठीक है, जान है तो जहाँ है, सबर का फल मीठा होता है, नेकी कर दरिया में डाल, खोदा पहाड़ निकला चूहा. दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रोवर्ब्स. ठीक है, ये मुहावरे होते हैं और इनकी क्या है, ये इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं कम अल्फाज और में क्या होता है मज़ीद मतलब बहुत ज़्यादा अल्फाज कह दिए जाते हैं, लंबी बात कह दी जाती है, तो इन्हें समझना पड़ता है कि कौन से मुहावरे का क्या मतलब है और वो किस पर्पज़ के लिए कहा जाता है. ये सब कुछ क्या है समझना पड़ता है. इंशाल्लाह आज जो है हम ये तमाम पढ़ेंगे और हम इसमें जान लेंगे कि कौन सा मुहावरा कहाँ इस्तेमाल होता है, उसके क्या मायने होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, देखिए नंबर वन है, नंबर वन लिखा हुआ, उसकी इंग्लिश क्या होती है, उर्दू में क्या बोलते हैं. जैसे अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे. ठीक है, अब देख ले सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं. अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे. ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन होती है नाउ न्यू कैमल केम अंडर द माउंटेन. ठीक है, कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे. ये कहाँ यूज़ होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ. ये इस जगहों पर इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर क्या है, फॉर सपोज कि क्या है, एक गैदरिंग बैठी हुई और गैदरिंग में क्या है, कोई एक शख्स है जो है ना वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वाला है, वो सबका क्या मजाक बना रहा है. ठीक है, या सबसे ट्रीट ले रहा है. ठीक है, उसका नंबर नहीं आ रहा, और जब उसका नंबर आता है तो लोग बोलते हैं हाँ अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, अब इसकी क्लास लेंगे, अब इससे ट्रीट लेंगे, वट एवर कुछ भी रीज़न हो सकता है. ठीक है, तो ये वहाँ इस्तेमाल होता है. नंबर टू, खोदा पहाड़ निकला चूहा. ये जुमला भी बहुत इस्तेमाल होता है. इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं. अ लेबर इज माउंटेन एंड रिजल्ट इज माउस. खोदा पहाड़ निकला चूहा. अब ये कहाँ यूज़ होता है ये भी जान लें. ये वहाँ इस्तेमाल होता है फॉर सपोज यू आर वर्किंग क्वाइट हार्ड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क. सपोज कर लें कि आप क्या है मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी काम के लिए. ठीक है, और उसका आपको एक्सपेक्टेशन है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, उसके नताइज आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, और जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि रिज़ल्ट इतना सा होता है बिल्कुल माइनर सा. तो बोलते खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी मेहनत इतनी की और सिला इतना सा मिला. फॉर सपोज यूँ कर लें कि आप जो है ना, आपको पता चला कि क्या है भाई, यहाँ पर अगर 20 फीट हम लोग क्या है खुदाई खोद लें ज़मीन को. ठीक है, तो उसमें से क्या हमें सोना मिलेगा. आप खोदते हैं और आपको क्या है एक छोटा सा क्या तिनका मिल जाता है, तो वो मेहनत सोने का ही तिनका मिल जाता है. खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतनी मेहनत की और मिला कुछ भी नहीं. इसी तरीके से और भी दूसरे पर्टिकुलर काम हो सकते हैं. तो आपसे घर वाले क्या है बहुत काम करवा रहे हो, आपको बोला जैसे साइकिल बाइक वगैरह, आपकी एक्सपेक्टेशन है आपको बाइक मिलेगी, तो क्या आपके घर वालों ने आपसे बहुत सारे काम करवा और क्या है इन दी एंड आपको क्या एक छोटी सी साइकिल दे. खोदा पहाड़ निकला चूहा कि इतनी मेहनत की और मिला कुछ नहीं, या 100 रुपये या 50 रुपये दे दिए. तो वो यहाँ इस्तेमाल होता है. और दूसरी वर्किंग के लिए भी, जो भी आप वर्किंग टफ कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको बहुत कम नताइज मिले, तो वहाँ बोलते हैं. ठीक है, नंबर थ्री, जान है तो जहाँ है. जान है तो जहाँ है. ठीक है, नंबर थ्री देखते हैं इसके क्या मायने होते हैं कि जान है तो जहाँ है. इसकी पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं. सेफ्टी फर्स्ट, छोटा सा है, सेफ्टी फर्स्ट. अब जाने तो जाएं, इसका क्या मकसद हुआ. इसका मकसद ये हुआ कि इंसान को सबसे पहले अपनी क्या है लाइफ के बारे में, अपनी जान के मुतालिक सोचना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले अपने आप को सेव करें, उसके बाद दीगर काम के मुतालिक सोचे. क्यों, क्योंकि अगर उसकी जान होगी तो ही दूसरे काम कर पाएगा. अगर इंसान जैसे फॉर सपोज किसी
कामयाबी के लिए किसी क्या है मतलब कोई चीज़ हासिल करने के लिए अपनी जान भी लगा दे और जान ही चली गई तो वो कामयाबी, वो तरक्की, वो दीगर चीज़ें किस काम की जब उसकी जान ही नहीं रही। तो इसलिए क्या है, जान पहले और बाकी सारे काम बाद में। तो जान है तो जहाँ है, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। तो सेफ्टी पहले होनी चाहिए, बाकी काम बाद में। आगे ये मूंग और मसूर की दाल, ठीक है। ये मूंग और मसूर की दाल, हाली इज़ नॉट फॉर एन एज इज माउथ, ठीक है। ये इसकी ट्रांसलेशन है ये, ठीक है। और ये कहाँ इस्तेमाल होती है, ये आप यूँ बोल सकते हैं यार छोटा मुंह बड़ी बात नहीं होती। ये मूंग और मसूर की दाल, ये छोटी बात कोई मतलब कोई छोटा शख्स छोटी बात कर दे उसके ऊपर ये बोला जाता है तंज के ऊपर, ठीक है। कि ये मूंग और मसूर की दाल है, अपनी बात क्या है अपने पास ही रखो, उसको झाड़ने के लिए क्या है, उसके ऊपर तनकीद के लिए बोला जाता है। सबर का फल मीठा होता है। नेक्स्ट आपका नंबर 5 है, सबर का फल मीठा होता है। ये आपने बहुत सुना होगा। बियर एंड, इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, बियर एंड फॉर बियर इज़ अ गुड फिलोसफी, ठीक है। ये इसकी ट्रांसलेशन है, बियर एंड फॉर बियर इज़ अ गुड फिलोसफी। सबर का फल मीठा होता है, इसकी क्या मतलब होती है, कहाँ इस्तेमाल होता है? ये वहाँ इस्तेमाल होता है कि जो लोग किसी काम में जल्दबाजी कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे जो है ना अभी रिज़ल्ट चाहिए, अभी रिज़ल्ट चाहिए, अभी रिज़ल्ट चाहिए, मतलब फ़ौरन मुझे पता चल जाए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का कोई सिला नहीं मिल रहा। तो उनको बोलते हैं कि बेटे सब्र रखो और मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत का फल या सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र रखो आपके सारे काम हो जाएंगे। फॉर सपोज ऐसा भी होता है कि हम लोग दुआएं मांग रहे होते हैं, बोलते हैं दुआ क्या है, कबूल नहीं हो रही, कबूल नहीं हो रही फ़ौरन, तो फ़ौरन रैपिडली कुछ भी नहीं होता। आप लोग क्या है पेशेंस रखें और वो काम करते रहें, उस पर मेहनत करते रहें, तो फिर जो फल आता है वो काफ़ी मीठा आता है। सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। तो आपको सब्र रखना चाहिए हर काम के लिए, उसके ऊपर मेहनत करते रहो, फल जो आपको मिलेगा इंशाल्लाह मीठा ही मिलेगा, ठीक है। तो क्लास दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। हमने आज 5 प्रोवर्ब्स पढ़े, मज़ीद प्रोवर्ब्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।